हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डिमिस्टिफाइड में। दोस्तों, कल तक हम लोग ने क्या देख लिया था, क्रोमोज़ोम तक जो पार्ट था, हम ये जो थी बायोलॉजी की, संपूर्ण बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोग ने क्या देखा था, क्रोमोज़ोम तक हम लोग ने पार्ट को कवर कर लिया था। और एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि देखिए एक साथ सारी चीज़ों को दे देने से क्या होता है ना, चीज़ें घचपचा जाती हैं और आदमी उस चीज़ को ना क्या होता है ना, ढंग से रिटेन नहीं कर पाता अपने माइंड में, ठीक है ना, क्लमजी ना हो जाए, इसलिए मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, नहीं तो मैं ये पार्ट को भी कवर कर देता। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बोला था कि ये 2 से 3 पार्ट में आएगा दोस्तों, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। तो उसी के अगला जो पार्ट है आज है, वो जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, जेनेटिक्स पोर्शन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जेनेटिक्स जेनेटिक्स जो वर्ड है किसने दिया दोस्तों, ये दिया गया किसके द्वारा, ये दिया गया डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा दिया गया दोस्तों। याद रखेंगे किसके द्वारा दिया गया, डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा दिया गया क्या, जेनेटिक्स वर्ड। और कब दिया, 1905 में, 1905 में दिया था जो वर्ड डब्ल्यू वॉटसन ने दिया था। जेनेटिक्स वर्ड को क्या किया था, क्वाइन किया था। ये क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक्स वर्ड होता क्या है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जो ट्रांसफ़र करता है, हेरिडिटरी वंशानुगत होता है। जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। मतलब हेरिडेटरी कैरेक्टर को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है कि जेनेटिक्स किस वजह से क्या चीज़ ट्रांसफ़र होता है, तो क्या हेरिडेटरी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र किया था दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने कॉइन किया था, डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या है, जोनेस, ठीक है ना, जोहान्स ठीक है ना, जोहान्स जो हैं वो क्या किए, ये पहले थे जिन्होंने ये जीन का जो नाम था, उन्होंने 1909 में क्या हुआ, प्रपोज किया था, क्या किया था, यूज़ किया था ये नाम को। उसी अगला पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनको क्या कहता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही क्या कहता है, इनका क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हीं कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, याद रखिएगा, हम लोग ने बचपन में पढ़ा था क्या, मेंडल पी एक्सपेरिमेंट किया था ना, मेंडल ने क्या किया था, क्या किया था, पी एक्सपेरिमेंट किया था। ये भी पूछ सकता है कि पी एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया दोस्तों। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को उतना अंदर नहीं जाना है। फिर भी मैं एक आपको मोटा मोटी ऊपर एक बस ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें भी क्या होता है ना दोस्तों, जेनेटिक्स में भी आप देखिए, मेंडल का जो था पी का एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने बताया कि 2 तरीके के क्या होते थे, क्रॉस होते थे। एक होता था क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता था। और एक होता था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतना याद रखिए बस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था दोस्तों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो उसमें क्या था, जैसे मंडल ने क्या किया था, 2 प्लांट को क्या किया था, क्रॉस कराया था, ठीक है ना। उसमें क्या होंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा दोनों के बीच में। क्या होगा, 2 प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है टी, एक स्मॉल प्लांट है टी, छोटा टी, ठीक है ना। अगर इनका जो क्रॉस होगा, उनके क्रॉस के बनने से क्या हो जाएगा, कैरेक्टर होगा ना, जो दोनों का सिंगल कैरेक्टर होगा, उन लोगों के जो देखिए एक तरीके से बस ध्यान से समझिएगा, एक टी मान लीजिए, एक प्लांट है, एक छोटा टी है, एक दूसरा प्लांट का कैरेक्टर है, ठीक है ना। अब देखिए इन लोग में क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है ना, कैरेक्टर अलग अलग है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे, इन दोनों का क्या क्रॉस करेंगे, तो ये क्या निकलेगा, एक सिंगल ट्रेड बनाएगा कोई दोस्तों, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और क्या कहेंगे, उसका एक का हो सकता है, मान लीजिए इसका हाइट बड़ा है, एक इसका हाइट क्या है, छोटा है, तो एक टॉल प्लांट भी हो सकता है, एक ड्वार्फ प्लांट भी हो सकता है हाइट के हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली क्या है, डाई हाइब्रिड के लिए भी था दोस्तों। तो ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने दोस्तों उसको कवर आउट नहीं किया है, ठीक है। पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ दोस्तों, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। और आपको झूठ में ज़्यादा चीज़ ज्ञान तो हर लोग दे देते हैं, ज्ञान हर व्यक्ति दे सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन से पिन पॉइंट क्या देना है वो आपको बस ज़रूरी है। देखिए कुछ टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड थे जेनेटिक्स से, उसमें क्या था, एग्जामिनेशन आस्पेक्ट से ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि म्यूटेशन, पूछते हैं म्यूटेशन क्या होता है, ये म्यूटेशन जो वर्ड है किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, वो क्वाइन किया गया ह्यूगो डे वेरिस के द्वारा क्वाइन किया गया था दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, ह्यूगो डे वेरिस के द्वारा क्या हुआ, जो इसको क्वाइन किया गया था। देखिए म्यूटेशन होता क्या है, सडन चेंज इन जीन विच इज़ हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। देखिए कुछ जैसे कहते हैं ना,
जो चेंज जो होता है ना, तुरंत चेंज जो होता है, सडन चेंज होता है जीन के अंदर क्या होता है, सडन चेंज जब होता है जीन के अंदर क्या होता है, देखिए एक सडन चेंज होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, हेरिटेबल होता है, वंशानुगत होता है, ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या चीज़ होती है, क्या ये वर्ड क्या है, ये जैसे कहते हैं ना चेंज इन क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है ना, एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी तरीके का चेंज आ जाए, ठीक है ना, किसी तरीके का, ये थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया है, मान लीजिए देखिए एनी सुनिए क्या है, एनी चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा भी क्या होता है, कुछ भी चेंज आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना, कुछ भी चेंज आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। क्या आ जाता है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में कोई सा भी थोड़ा सा भी क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है ना, एनी चेंज इन स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है ना, आप लोगों को याद रहेगा क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन, ठीक है। उसी पॉइंट पे अगला देखेंगे क्लोनिंग क्या होता है दोस्तों। क्लोनिंग एक तरीके क्या है, प्रोसेस है, ठीक है ना, एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है। क्लोनिंग क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है क्या, एक आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्रॉम अ सिंगल सेल सेम एज जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ हिज मदर, ठीक है ना, एक सिंगल सेल क्या कहते हैं, जैसे देखिए कहने का मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्लोनिंग का, ये एक तरीका क्या है, प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है क्या, एक आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना, एक आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है ना, सिंगल सेल से, ठीक है ना, सिंगल सेल से, जिसके पास क्या होगा, सेम जेनेटिक कैरेक्टर होगा, क्या होगा, सेम जेनेटिक कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, सेम जेनेटिक कैरेक्टर होगा उनकी अपनी उसकी माँ का, तो उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, उसी को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहेंगे, ठीक है ना, क्लोनिंग ये प्रोसेस आप समझ गए। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ क्या होता है, ये क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन का मैनिपुलेशन, जैसे कैसे होता है, कटिंग और ज्वाइनिंग का, ठीक है ना, उसके सेगमेंट को कट करें, क्या करें, एक बीच से कट करके दूसरे सेगमेंट को जोड़ दें, उसको क्या करना, डीएनए को, जैसे हम कहते हैं ना डिज़ायर डीएनए जब चाहिए होता है तो भाई कट कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं, कि जो ज़रूरी है उसको कट किया वो जितना दूर का, और दूसरे वाले से क्या हुआ, जोड़ दिया, तो हम क्या करें, एक डिज़ायर आउटपुट चाहते हैं, तो क्या कर रहा है, यही ये कहना चाह रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन, कटिंग और ज्वाइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए टू गेट अ डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। सेक्स क्रोमोसोम बताता हूँ क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गेनिज्म में, वही क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ह्यूमन के अंदर ये आ सकता है क्वेश्चन, ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है ना, और 22 पेयर होते हैं किसके पास, ऑटोसोम के पास होते हैं, ठीक है ना, इन 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या होता है, जीनोम क्या होता है दोस्तों, जीन्स प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेल, उन्हीं को क्या कहते हैं, जीनोम, ठीक है ना, जो हैप्लॉइड सेल में जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम दोस्तों, जीनोम कहते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन जो जीन का है वो किसने दिया था, एस बेंगर ने दिया था दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस बेंगर दोस्तों, ये जीन से सवाल आए हुए हैं। देखिए जीन को पढ़ाने बैठूंगा तो सर आपको बस उतना ही नॉलेज होना चाहिए ना, जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जितना ज़रूरत है। ज़्यादा पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ना, एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रूटफुल नहीं, हम क्यों उतना मेहनत करें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है क्या, डिटेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड परसेंटेज टेक्निक और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना, ये क्या करता है, जीनोम क्या टेक्निक, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जीनोम क्या करता है, ये क्या करता है जीनोम देखिए जीनोम के अंदर नहीं होता दोस्तों, देखिए डिटेक्ट करता है क्या, डिस्प्यूटेड परसेंटेज, जो देखिए डिस्प्यूटेड परसेंटेज ऑफ थिंग्स होते हैं ना, ठीक है ना, ये देखिए डिस्प्यूटेड परसेंटेज ऑफ क्या होता है, टेक्निक, ठीक है ना। देखिए ये जीनोम का पार्ट नहीं है दोस्तों, आप इसको गलत मत समझ लीजिएगा कि ये मैं जीनोम के नीचे लिखा हूँ तो जीनोम कर रहा हूँ। देखिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, एक तरीके का टेक्निक होता है जो क्या करता है, यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए क्या, डिस्प्यूटेड परसेंटेज, जो देखिए जीन के अंदर जो डिस्प्यूटेड परसेंटेज होते हैं
उनको क्या करता है, डिटेक्ट करने की ये क्या है टेक्निक, उसी को क्या कहते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। थोड़ा दोस्तों मुझसे गड़बड़ हो गया क्योंकि मैं एक पॉइंट इसी के साथ इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देना था, मैं इसके साथ ऐड करके रखा था, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं फिर भी आपको सही कर दिया, मैं आपको गलत चीज़ कुछ नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब जानते ही हैं, अब चलते दोस्तों, ये हमारा था, मेरे हिसाब से जीन से इससे ज़्यादा नहीं सवाल आएंगे, यहीं से सवाल बन सकते हैं दोस्तों, तो ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे, वो है क्या, बॉटनी, जो कि बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बॉटनी होता क्या है, बॉटनी होता क्या है दोस्तों, बॉटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, बॉटनी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री और प्लांट की स्टडी को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, बॉटनी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, डिफरेंट स्टडी ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम बॉटनी कहते हैं, ठीक है। थियोफ्रास्टस, जैसे मैंने कि पहले ही मैं आपको बता दिया था कि थियोफ्रास्टस क्या है, फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को क्या कहता है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है आपका, देखिए अब क्या होता है, इसमें क्या होती है, इसकी क्या कहते हैं, कैटेगराइजेशन है दोस्तों, ठीक है ना, किस तरीके के। अब देखिए जो फिशलर थे दोस्तों, फिशलर इशलर थे, आइशलर, इसको आइशलर कहेंगे या इशलर कहेंगे, आप देख लीजिएगा। आइशलर ने क्या किया था, 1883 में क्या किया था, क्लासीफाई किया था बॉटेनिकल वर्ल्ड को, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट में क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था, ये देख लीजिए। जैसे प्लांट का क्या होते थे, क्या है, क्रिप्टोगेम, जो क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम में क्या हुआ, डिवाइड किया। क्रिप्टोगेम जो था ये क्या था, सब किंगडम में, देख लीजिए एकदम साफ साफ आपको दिया गया, किंगडम क्या है, प्लांटेई, ठीक है ना, सब किंगडम में डिवाइड हुआ क्या, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम, ठीक है ना। इनका फर्दर डिवीजन हुआ किसमें, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और पेट्रिडोफाइटा में। और पेंड्रोगेम में कहें तो क्या है, स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है ना। थैलोफाइटा को फर्दर क्या कहते हैं, डिवाइड किया गया दो पार्ट में, क्या है, एल्गी, फंजाई, और क्या है, स्पर्मेटोफाइटा को क्या किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या डिवीजन है, ये किसने किया था, आइशलर ने किया था, थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकेंगे। आइशलर ने क्या किया था, 1883 में इसको क्या किया था, फर्दर डिवीजन किया था, ठीक है। अब क्या है, साइटो क्या है, क्रिप्टोगेमस प्लांट, क्रिप्टोगेमस प्लांट कैसे होते हैं दोस्तों, आइए उनको देख लेते हैं। क्रिप्टोगेमस प्लांट, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ, क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट वेयर नो फ्लावर एंड सीड, क्या होता है, कोई भी फ्लावर और सीड क्या होता है, इस प्लांट में नहीं होता, ठीक है ना। देयर इज़ नो फ्लावर एंड सीड इन दिस टाइप ऑफ प्लांट, मतलब इस प्लांट में क्या होता है, ना कोई सीड होता है ना कोई फ्लावर होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस में होता है, क्रिप्टोगेमस में होता है दोस्तों, प्लांट में, क्रिप्टोगेमस प्लांट में होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए इसका फर्दर डिवीजन जो होता है दोस्तों, थैलोफाइटा में होता है, और मैंने आपको बताया था किस में होता है, ब्रायोफाइटा में और पेट्रिडोफाइटा में। तो आइए थैलोफाइटा को थोड़ा सा जान लेते हैं, थैलोफाइटा क्या है। बॉडी ऑफ प्लांट ऑफ दिस ग्रुप, जो इस कहते हैं, जो प्लांट का ये जो प्लांट है इस ग्रुप के, उनका बॉडी क्या होता है, इज लाइक थैलस, क्या होता है, कांटेदार टाइप का थैलस होता है। मीन्स प्लांट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ना ही वो रूट, ना स्टेम और ना लीव्स में क्या होते हैं, वो डिवीजन होता है। वो कौन से होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, थैलोफाइटा भी फर्दर मैंने आपको बताया था कि डिवीजन हो जाता है दो ग्रुप में, एक होता है एल्गी, एक होता है फंजाई। तो एल्गी के बारे में हम देख लेते हैं। एल्गी को पहली बार में देखिए, एल्गी क्या होता है, एल्गी की क्या होती है, एल्गी की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, फाइकोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट सवाल आते हैं दोस्तों, ये खुद अपने आप में हर एक पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये नॉर्मली क्या करता है, क्लोरोफिल और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ, क्या देखिए, इट इज़ नॉर्मली क्लोरोफिल, ठीक है ना, इट हैज़ अ नॉर्मली क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसका क्या होता है दोस्तों, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, इसका देखिए, द एल्गी नॉर्मली हैव अ क्लोरोफिल एंड द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो एल्गी होता है उसके पास क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और उसका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। देखिए दोस्तों, हम बार बार पॉइंट्स को स्ट्रेस इसलिए करते हैं ताकि चीज़ों को आपके दिमाग में बैठें। देखिए उसको ये मत समझिएगा सर कि आप एक ही पॉइंट को बार बार क्यों बोलते हो। कहने का मतलब है, अगर आप चीज़ों को नहीं बार बार स्ट्रेस करेंगे ना, तो चीज़ें दिमाग से आपके भी निकल सकती हैं, ठीक है।
जहाँ मैं स्ट्रेस ज़्यादा कर रहा हूँ मतलब कि वहाँ पे क्या है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्या होता है, नॉर्मली क्लोरोफिल और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ, इसका क्या होता है, इसके पास नॉर्मली क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। अगला पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन जो होता है एल्गी, उसका किस बेस पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है नेचर ऑफ पिगमेंट पे क्या होता है, बेस पे क्या होता है, उसका डिवीजन होता है, ये याद रखिएगा आप। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, मेकिंग आयोडीन, ठीक है ना, मैन्योर में भी यूज़ किया जाता है, और फूड क्या होता है, और फूड में भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरोला, देखिए एक चीज़ ये भी पूछ सकता है, क्लोरोला क्या है दोस्तों, पहली बात तो ये क्या है, एल्गी है। ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस एल्गी भी कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है डायरेक्ट कि स्पेस एल्गी को क्या कहते हैं, स्पेस एल्गी क्या चीज़ है, मतलब क्या नाम है, ठीक है ना, स्पेस एल्गी को और क्या कहा जाता है, इस तरीके का सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में, तो सवाल आने के यहाँ से भी चांसेस हैं। चलिए अब देखिए, एल्गी को हम लोग ने देख लिया, पहला पॉइंट हम लोग ने कवर कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या था, फंजाई था दोस्तों, ठीक है, क्या था, फंजाई था, क्या था, फंजाई था, सॉरी एक मिनट, फंजाई था। फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, विदाउट यहाँ पे होता है दीज आर विदाउट क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, सेंट्रल कैरियर टिश्यू, और क्या होता है, क्या होता है, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, हाँ। अब क्या है कि देखिए ये इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, और इनका सेंट्रल कैरियर टिश्यू जो होता है ना दोस्तों, सेंट्रल कैरियर टिश्यू जो होता है इनमें कम होता है, ठीक है ना, थैलोफाइटा जैसा, थैलोफाइटा जैसे क्या होता है, इनके पास भी सेंट्रल कैरियर टिश्यू कम होता है, ये याद रखेंगे। सेंट्रल कैरियर टिश्यू किसके पास कम होता है, फंजाई में। एक्यूमुलेटेड फूड जो होता है, एक्यूमुलेटेड फूड होता है फंजाई में, वो किसमें, किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी नहीं छूटे हैं, बस आपको ध्यान देना है, जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है। अगला चलते हैं, कुछ देखिए बीमारियाँ भी होती हैं, फंगल डिजीज़ होती हैं प्लांट में, उनको भी देख लेते हैं। कुछ ये पूछ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में, फंगल डिजीज़ के नाम बताइए, तो ये देखिए एक होता है वाइट रस्ट, होता है ना, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफायर, ठीक है ना, एक तरीके क्या है, बीमारी है, प्लांट्स में होती है दोस्तों, याद रखिएगा, वाइट ब्लड क्रूसीफायर। लूज स्मॉट, क्या है, लूज स्मट ऑफ वीट, ये भी क्या एक तरीके का बीमारी है, प्लांट में होता है। रस्ट ऑफ वीट, ये भी होता है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है ना। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, अब देखते हैं जो राइस का जो वो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, स्पॉट नहीं आता, धब्बा धब्बा ब्राउन कलर का हो जाता है, वही कह रहा है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। और क्या था, वार्ट डिजीज जो होता है वो पोटैटो में होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग ने थैलोफाइटा को देख लिया, अब देखते हैं ब्रायोफाइटा की बात है। ब्रायोफाइटा होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, यहाँ पे क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का क्या होता है, कमी होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप सभी। प्लांट बॉडी लाइक थैलस एंड लीफी एरेक्ट स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है ना, इसका क्या होता है, थैलस के जैसा क्या होता है, इसका जो प्लांट बॉडी होता है, प्लांट की बॉडी होती है वो थैलस जैसी होती है, और लीफी क्या होती है, इसके लीव्स क्या होते हैं, एरेक्ट स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है ना, कड़े कड़े होते हैं, ये याद रखिएगा। लैक ट्रू, ठीक है ना। अब क्या है ब्रायोफाइटा, और में और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि इनके पास क्या होता है, लैक ऑफ ट्रू रूट्स, इनके पास क्या होता है, ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ना स्टेम होता है, ना ही लीव्स होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। इस कम्युनिटी को और भी क्या कहता है, एम्फीबियन कम्युनिटी भी कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या कहता है, एम्फीबियन कम्युनिटी भी कहा जाता है, किसको, एम्फीबियन कम्युनिटी ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। प्लांट किंगडम को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन कम्युनिटी कहा जाता है, किसको, आपके ब्रायोफाइटा को, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो वाटर कंडक्शन जो होता है, और एक चीज़ और अगला पॉइंट देखिए, वाटर कंडक्शन जो होता है इसका कहाँ से होता है, किससे होता है दोस्तों, इसका होता है मोसेस से, थ्रू पैरेनकाइमा के थ्रू होता है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब अंदर हम लोग पैरेनकाइमा स्कैरेनकाइमा जो है वो हम लोग आगे अभी देखेंगे थोड़ी देर में, अभी यहाँ पे वो चीज़ बताने के लिए उचित नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला उसी में पॉइंट है पेट्रिडोफाइटा। पेट्रिडोफाइटा क्या होता है दोस्तों, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जो प्लांट होते हैं मोस्टली फाउंड कहाँ होते हैं, वेट शेडी प्लेसेस में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं और माउंटेन्स में होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। बॉडी होता है इनका जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, जैसे इनका रूट स्टेम्स और लीव्स क्या होते हैं, डिफरेंट है, बॉडी के हिसाब से इनके होते हैं डिफरेंट, रूट होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स भी होते हैं। कुछ एग्जांपल देख लीजिए जैसे कि फर्न्स, एजोला और क्या है, पेट्रीडियम, ये क्या है, पेट्रिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट हम इसी में देखते हैं, क्या है, फेनेरोगेमस जो होते हैं प्लांट, उनके बारे में आप देख लेते हैं। फेनेरोगेमस प्लांट को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और क्रिप्टोगेमस प्लांट को क्या कहते थे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते थे दोस्तों, आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा,
ध्यान से देखिए, ठीक है ना। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर वेल डेवलप्ड, इस प्लांट जो होते हैं, इस तरीके के प्लांट क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं दोस्तों। इस ग्रुप में सारे के सारे प्लांट जो होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और सीड्स भी होते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। फेनरोगेमस की बात हो रही है, ठीक है ना। प्लांट आर क्लासी, जो ये प्लांट्स हैं ये भी फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे वहाँ पे एल्गी और फंजाई में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो गया था, वैसे ही ये क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट हो जाता है दोस्तों प्लांट्स। यहाँ पे भी दो तरीके में, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। नेकेड सीड, ठीक है ना, नेकेड सीड होता है मतलब कि उनका जो सीड है वो देखा जा सकता है, ठीक है ना। ये जो प्लांट होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, प्लांट बॉडी आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है ना। ये जो प्लांट होता है एक तरीके का ट्री और बुशेस के फॉर्म में होता है दोस्तों। ये जो प्लांट बॉडी है ये डिफरेंशिएट होता है ऑन द बिहाफ ऑफ रूट, स्टेम और लीव्स के बिहाफ पे होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्लांट्स आर वुडी, टॉल एंड क्या है, पेरेनियल, जो होते हैं ना सदाबहार रहते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, एक ये लंबे होते हैं और वुडी मतलब जो लकड़ी, भाई प्लांट है तो वो क्या होगा, क्या होते हैं, मोटे तगड़े होंगे, लकड़ी उनके अंदर पूरी रहेगी और क्या होते हैं, ये सदाबहार रहते हैं दोस्तों, सदाबहार रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, पॉलिनेशन, ठीक है ना। पॉलिनेशन जो होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, एयर में होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। पॉलिनेशन वेयर अकर, पॉलिनेशन इज अकर इन एयर, ठीक है ना। एयर में क्या होता है, पॉलिनेशन अकर होता है दोस्तों। टैप रूट जो होता है इसका जिम्नोस्पर्म का, वो क्या होता है, वो वेल डेवलप्ड होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है क्या, एंजियोस्पर्म। इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, इनसाइड द फ्रूट, ठीक है ना, फ्रूट के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ये जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, एक सब ग्रुप हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर। इस तरीके के जो प्लांट होते हैं जहाँ पे रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये क्या होते हैं, सीड, ये क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ सीड, सीड के बिहाफ पे क्या होते हैं, ये दो हिस्सों में फिर क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं दोस्तों। एक होता है मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन, ठीक है ना। मोनोकोटिलेडन क्या होता है, प्लांट्स विच हैज़ ओनली वन कोटिलेडन सीड, कि इसके पास क्या हो, केवल एक कोटिलेडन, देखिए मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल होता भी है दोस्तों, वो एक कोटिलेडन सीट होगा, एक कोटिलेडन सीट होगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनोकोटिलेडन, ठीक है ना। और डाइकोटिलेडन क्या होगा, प्लांट्स हैविंग टू कोटिलेडन सीड्स, इसके क्या होंगे, दो कोटिलेडन सीड्स होंगे, उनको क्या कहेंगे, डाइकोटिलेडन। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है, देखिए वायरसेस और फंजाई, देखिए वायरसेस का देखा है, ये देखिए अभी यहाँ पे वायरस से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ये इसीलिए मैं यहाँ पे इसके सामने ही इसका फिगर लगाया हुआ हूँ। अगला पॉइंट है हमारा क्या है, वायरस, ठीक है। वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। डिस्कवर्ड किया गया था इवांस्की के द्वारा 1892 में ड्यूरिंग मोज़ाइक डिजीज़। मोज़ाइक डिजीज़ क्या होता है, मोज़ाइक डिजीज़ का जब वो क्या कर रहे थे, क्या प्रशिक्षण कर रहे थे, तो क्या हुआ, उन्होंने टेस्ट कर रहे थे मोज़ाइक डिजीज़ का, टोबैको से होता है मोज़ाइक डिजीज़, तो जब कर रहे थे तो इवांस्की ने वायरस को देखा, ठीक है ना। देखिए वायरस इस तरीके के होते हैं, देखिए HIV, हेपेटाइटिस बी, एबोला वायरस, एंडीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज वायरस, बैक्टीरियोफोज, ये देखिए इतने ढेर सारे जो इतने, रोटा वायरस, हेर्प्स वायरस, इस तरीके क्या होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है। अब वायरस है तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे, आइए उनको भी देख लेते हैं। ये जो होते हैं एक्टिव होते हैं कहाँ, इनसाइड द लिविंग सेल और मोस्ट सेल, ठीक है ना। होस्ट सेल और क्या होते हैं, लिविंग सेल के ऊपर क्या होते हैं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है रेप्लिकेट करता है अपने आप को, क्या होता है, और रिप्रोड्यूस करता है, क्या बहुत तेज़ी से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या, दे कॉज डिजीज़ लाइक बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, डिजीज़ को भी क्या करते हैं, कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब वायरस भी है तो इनके भी क्या है, 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, प्लांट वायरस होता है, एनिमल वायरस होता है और क्या है, बैक्टीरिया फोज होता है दोस्तों। देखिए प्लांट वायरस में क्या होता है, आरएनए जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, एज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, इन 75% ऑफ प्लांट वायरस। आरएनए जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट एज ए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, और 75% ये क्या होता है, प्लांट वायरस में होता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, ये प्लांट वायरस होता है, ठीक है। एनिमल वायरस की वहीं बात करें तो ये जो डीएनए हो रहा होता है और क्या होता है, समटाइम्स आरएनए, इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है क्या, एनिमल वायरस के अंदर क्या होता है, डीएनए और
डीएनए या तो कम से क्या कहते हैं, कभी कभी आरएनए भी एनिमल वायरस के अंदर क्या होता है, फाउंड हो जाता है दोस्तों, तो उसी कहेंगे एनिमल वायरस। अब बैक्टीरियोफोज की बात करें, वायरस दैट इन्फेक्ट विद इन बैक्टीरिया, वो वायरस जो करता है क्या, बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और क्या करता है, बैक्टीरिया को मार डालता है, उसी को कहते हैं बैक्टीरिया फोज, ठीक है ना, बैक्टीरिया फोज। चलिए, वो वायरस जो आरएनए को क्या कहते हैं, आरएनए में फाउंड होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसी को कहते हैं रोटा वायरस कहते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसलिए इसको अलग रखा है। तो दोस्तों देखिए, 3 तरीके का वायरस थे हम लोग ने देख लिया, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरिया फोज। तो दोस्तों हम लोग ने क्या वायरस का भी क्या है पॉइंट को देख लिया, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था बस बैक्टीरिया में, क्या वायरस में। अब आ जाता है अगला पॉइंट, क्या है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, इसका डिस्कवर किसने किया था दोस्तों, ये एंटोनी वॉन लियोनहुक ने किया था दोस्तों। एंटोनी वॉन लियोनहुक ने किया था, याद फिर से करेंगे, एंटोनी वॉन लियोनहुक ने किया था 1683 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इनको क्या था, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा था, किसको, एंटोनियो वॉन लियोहुक को, ठीक है। एरेंसबर्ग को क्या कहा जाता है, एरेंसबर्ग इनको क्या कहा था, बैक्टीरिया कहा था 1829 में दोस्तों। इन सारे प्रॉपर्टी वाले को क्या कहा था, बैक्टीरिया कहा था दोस्तों। 1829 में किसने कहा था, एहरनबर्ग ने कहा था क्या, बैक्टीरिया 1829 में। 1843 से 1892 का जो समय था, उसमें लुइस पास्चर जो थे, उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया था बैक्टीरिया ऑफ टीबी, ठीक है ना। लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया ऑफ टीबी के बैक्टीरिया को क्या किया, कवर किया किसने, लुइस पास्चर ने 1843 से 1892 के बीच में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया हैं तो उनकी भी कुछ रूपरेखा होगी, कुछ रंग विभेद होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए उनका भी विभाजन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में होता है दोस्तों। जैसे बैसिलस हो गया, राउंड और कोकस हो गया, कॉमा शेप्ड और विब्रियो हो गया, या स्पिरिलम, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बिहाफ ऑफ शेप। तो दोस्तों हम लोग ने क्या किया, बैक्टीरिया को भी देख लिया। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, वो है क्या, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारा जो पॉइंट है, अब हमको उसको देखना है। देखिए दोस्तों, ग्रुप ऑफ सेल, अब देखिए इसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसी को क्या कहेंगे हम दोस्तों, प्लांट टिश्यू कहेंगे, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल और सिमिलर ओरिजिन। सिमिलर ओरिजिन का जो होगा ग्रुप ऑफ सेल, और उनका जो होगा, और क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा, एक जैसा होगा, उन्हीं को क्या कहेंगे हम, एक स्ट्रक्चर एक फंक्शन में वो होंगे, तो उन्हीं को क्या कहेंगे दोस्तों, प्लांट टिश्यू कहेंगे, प्लांट टिश्यू, ठीक है। अब देखिए, प्लांट टिश्यू भी क्या होता है, अलग अलग क्या होते हैं, सिस्टम पे क्या है, क्लासिफाइड है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 तरीके के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम होता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ठीक है। वहीं परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है दोस्तों। सिंपल टिश्यू में क्या होता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा 2 तरीके में फिर फर्दर डिवाइड है, एक होता है फाइबर्स, एक होता है स्क्लेरेट्स। कॉम्प्लेक्स में 2 होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है दोस्तों, ठीक है। आइए, इनका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब इनकी कुछ थोड़ा सा विस्तृत जानना चाहिए इन लोगों के बारे में, क्योंकि सवाल बन सकता है यहाँ से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट कॉल्ड मेरिस्टेम। देखिए, जो रीजन होता है ग्रोइंग प्लांट का, जो ग्रोइंग रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। और ये जो टिश्यू होता है वो कहाँ होता है, उसके पास कैपेबिलिटी होता है क्या, सेल डिवीजन का क्या होता है, कैपेबिलिटी, ये भी याद रखिएगा। फीचर्स क्या होते हैं मेरिस्टेम टिश्यू के, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि वॉल जो होता है, यहाँ पे वॉल क्या होती है दोस्तों, मेरिस्टेम टिश्यू में वॉल क्या होती हैं दोस्तों, थिन होती हैं। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, होमोगेनस होता है दोस्तों, होमोगेनस, ठीक है ना। अब सेल जो है वो कंटेन करता है डेंस साइटोप्लाज्म को, क्या करता है, कंटेन करता है। और इसके पास क्या होता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सेल कंटेन करता है डेंस साइटोप्लाज्म को, क्या करता है, ये क्या फीचर्स है मेरिस्टेम टिश्यू क्या होता है, एक तरीके से एक क्या होता है, वो प्लांट का रीजन जहाँ पे होता है ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, उसी को क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। पहली बात ये याद रखिएगा, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड मेरिस्टेम। और जो टिश्यू होता है जहाँ पे वो, उसके पास क्या होता है, कैपेबिलिटी होता है क्या, डिवीजन करे अपने सेल को, ये मेरिस्टेम टिश्यू की क्या है, एक वो है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, सेल डिवीजन की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है ना। फीचर्स हम देख रहे थे क्या, वॉल, और क्या होता है, वॉल क्या होती है यहाँ पे थिन होती है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, होमोगेनस होता है दोस्तों, होमोजेनस, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं होमोगेनस मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो बताने की ये सब इतनी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। सेल कंटेन करता है क्या, डेंस साइटोप्लाज्म, और इसके पास क्या होता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दे आर राउंड, ओवल और मल्टी
मल्टी साइडेड, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है, राउंड ओवल होता है, और मल्टी साइडेड होता है क्या, ये मेरिस्टेम, ठीक है। अब देखिए मेरिस्टेम भी जो होते हैं वो डिवाइडेड हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसे कि ऊपर बताया। इतना इसको फर्दर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू क्या होता है दोस्तों, इस तरीके का जो होता है परमानेंट टिश्यू, वो बना होता है किससे, मैच्योर टिश्यू से क्या होता है, बना होता है, विच हैव लास्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। किसके पास क्या होता है, उनके पास क्या होता है, उनके पास लॉस्ट कर चुके होते हैं अपनी कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। अब देखिए ऊपर जो हम लोगों ने था मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में देखा था, वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ दोस मैच्योर टिश्यू। मैच्योर टिश्यू से इनका क्या होता है, निर्माण होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, क्योंकि ये अपना कैपेसिटी जो है वो खो चुके होते हैं सेल डिवीजन का, ये भी याद रखने का पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के, वो क्या होते हैं, अलाइव भी हो सकते हैं और मरे भी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। डेड भी हो सकते हैं और अलाइव भी हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या हो सकते हैं, अलाइव भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, ठीक है, डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू भी है तो दो तरीके में डिवाइडेड है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हमने देखा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इफ़ दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, ये क्या होते हैं, ये सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। वहीं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये मेड अप होते हैं एक या एक से ज़्यादा टिश्यू से, एक से मतलब वन डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब अपने से भी एक विभेद तरीके के टिश्यू से क्या होते हैं, बने होते हैं एक साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो तीन तरीके का होता है मित्रों, तीन तरीके का होता है सिंपल टिश्यू, ठीक है ना। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक स्क्लेरेन्काइमा, जैसे अब हम लोग ने ऊपर देखा था। पैरेन्काइमा होता क्या है, दे आर द थिन वॉल्ड एंड अनस्पेशलाइज यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज इम्प्लांट, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक तरीके का थिन वॉल्ड होता है, ये क्या होता है, अनस्पेशलाइज, किसी तरीके का कोई स्पेशलाइजेशन इसका काम नहीं है पैरेन्काइमा का, लेकिन यूज़ क्या होता है इसका, प्लांट में बहुत ही तरीके का क्या होता है इसका यूज़ होता है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये बहुत जानना जरूरी है। ये इनर लेयर में पाया जाता है लीव्स के, जहाँ पे क्या होता है, मेसोफिल होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, मेसोफिल कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहाँ पाया जाता है, इनर लेयर ऑफ लीव्स में पाया जाता है दोस्तों, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, मेसोफिल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं कोलेनकाइमा के ऊपर। कोलेनकाइमा होता क्या है दोस्तों, सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर इलोंगेटेड हैविंग अ थिक सेल। इनके पास क्या होता है, थिक सेल होता है, मोटा सेल होता है, जो कि होल्ड करता है क्या, प्लांट को होल्ड करने में काम आता है, ये होता है कोलेनकाइमा। अब आ जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा पे दोस्तों। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये एक तरीके का सेल होता है स्क्लेरेन्काइमा, आर डेड हैविंग थिक सेल, आर डेड, देखिए ये क्या होता है, डेड सेल होता है, हैविंग थिक सेल वॉल एंड बिकम फ्लेक्सिबल नहीं होता, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। एक तरीके जो इनके सेल्स जो होते हैं वो डेड रहते हैं दोस्तों, और ये थिक सेल वॉल होता है जो कि क्या करता है, इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, जो कि प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, कि वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो कौन सा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को देख लिया। अब आगे आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोगों ने देख लिया था, एक से ज़्यादा अलग तरीके के टिश्यू से इनको बन करके ये बने होते हैं, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर हो जाता है, एक से अलग बनाएंगे तो अलग तरीके से, तो कॉम्प्लेक्स नेचर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी तीन चीज़ में डिवाइडेड है दोस्तों, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम, ठीक है ना, दो हिस्सों में डिवाइड है, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू फाउंड इन वैस्कुलर प्लांट मेड अप ऑफ ट्रैकिया, वेसल एंड जाइलम फाइबर, ठीक है ना। जाइलम जो होता है एक तरीके से वाटर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कंडक्ट, मतलब कि क्या कहता है, वाटर सप्लाई करता है एक तरीके से। जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू, एक तरीके क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू, जो कहाँ पाया जाता है, वैस्कुलर प्लांट में पाया जाता है दोस्तों, प्लांट के वैस्कुलर हिस्से में पाया जाता है, मेड अप ऑफ किससे बना होता है, ट्रैकियाइड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर से बना रहता है दोस्तों। वहीं फ्लोएम की बात करें, एक तरीके का क्या है, लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, जो कि बना होता है साइव एलिमेंट से, कंपैरिजन ऑफ सेल एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ सेल और फ्लोएम फाइबर से बना होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या देख लिया अपना, किस तरीके का परमानेंट टिश्यू जो होता है डिवाइड होता है दोस्तों, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। अब इसका एक पॉइंट है दोस्तों, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है, क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल प्लांट
एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। एक तरीका क्या होता है, प्रोसेस होता है लॉस ऑफ वाटर का, ठीक है। वाटर यहाँ पे क्या होता है, लॉस हो जाता है फ्रॉम द एरियल प्लांट, ठीक है ना। ऊपर के जो होता है एरियल प्लांट से क्या होता है, एरियल पार्ट से और प्लांट का क्या होता है, प्लांट तक क्या होता था, हो जाता है फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर पेपर के फॉर्म में क्या होता है, ये क्या होता है क्या होता है, ट्रांसपिरेट होता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वैसे इतना पूछेगा नहीं दोस्तों, देखिए इसको इतना ज़्यादा ब्रीफ में आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। ये जो सेल होता है इसमें क्या होता है, वो क्लोजली क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं विद द गार्ड सेल और इन्हीं को क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल भी कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रांसपिरेशन, मैंने आपको बस बता दिया यूँ ही, इसको आप छोड़ सकते हैं। अब प्लांट है तो देखिए बिना फोटोसिंथेसिस के तो खाना तो बन नहीं पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं क्या होता है। ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, ग्रीन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट synthesize their food like glucose, carbon dioxide and water, presence of sunlight with the help of chlorophyll, ठीक है ना। हमने देख लिया कि जो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जो क्या होता है, ग्रीन प्लांट में होता है। सिंथेसाइज क्या करने के लिए, क्या बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, देयर फूड, अपना खाना बनाते हैं, लाइक किसका यूज़ करके, ग्लूकोज से, फ्रॉम CO2 एंड वाटर प्रेजेंस से, ठीक है ना, विद द प्रेजेंस वाटर से, विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के हेल्प से क्या बनाता है, उससे क्या होता है, क्लोरोफिल बनता है दोस्तों, ठीक है ना। ये इसका इक्वेशन है, आप लोगों को दोस्तों दिमाग में होना चाहिए। एक बार 66 PPSC में डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछ दिया था और आदमी भूल गया था यहाँ से, ठीक है। 6CO2 + 12H2O, ठीक है ना, जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, 6H12 C6H12O6, 6H2O + 6O2, ठीक है ना। ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और क्या है, क्लोरोफिल है, जो कि फोटोसिंथेसिस में क्या है, सबसे ज़्यादा नेसेसरी है दोस्तों, ये याद रखिएगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर से, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिजॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ H2O, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं पानी में, ठीक है ना। एक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पानी में डिजॉल्व करते हैं एक्वेटिक प्लांट, तब वो अपना मतलब कि प्रोसेस करते हैं। कलर जो होता है ग्रीन प्लांट में वो क्योंकि किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। क्लोरोफिल भी होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल के, ठीक है दोस्तों, A B C D E, लेकिन क्लोरोफिल जो होता है मोस्ट फॉर्म जो प्लांट में होता है वो A और B मॉलिक्यूल का होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है पूछ ले डायरेक्ट आपसे एग्जाम में। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये एब्जॉर्व करता है लाइट को, सच एज वायलेट, ब्लू और रेड कलर को भी क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है, रेड का होता है, और मिनिमम एब्जॉर्प्शन वायलेट का होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन, आपका ये प्लांट, ठीक है। ग्रीन लीफ जो होता है ग्रीन लीफ जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए फोटोसिंथेसिस खुद ही एक प्रोसेस है दोस्तों, तो उनके बीच में कुछ रिएक्शंस होते होंगे, उनको भी क्या है देखना ज़रूरी है दोस्तों। एक होता है फोटो केमिकल रिएक्शन, एक होता है डार्क केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। फोटो केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन पूछ सकता है हिल रिएक्शन, व्हाट इज नोन एज हिल रिएक्शन। इस फोटो केमिकल रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो प्रोसेस होता है वो ब्रेक डाउन करता है, वाटर टेक्स प्लेस इन रिलीजिंग हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है वो ब्रेक करता है क्या, वाटर को ब्रेक करता है और क्या करता है रिलीज़ करता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आयन को रिलीज़ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फोटोकेमिकल रिएक्शन में ऐसा ही रिएक्शन होता है। इसी प्रोसेस में क्या होता है, ATP को जो एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट होता है उसको फॉर्म कर दिया था ADP और P में, ठीक है ना। अब आ जाता है डार्क केमिकल रिएक्शन की तरफ। ये जो रिएक्शन होता है वो होता है क्या होता है, स्टोमा में होता है, क्लोरोफिल पे, स्टोमा ऑफ क्लोरोफिल के स्टोमा में होता है क्या, डार्क केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है, ये एक तरीके का रिडक्शन रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है टेक्स प्लेस और शुगर और स्टार्च क्या होते हैं यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के ही प्रेजेंस में होता है ये रिडक्शन रिएक्शन, और क्या होता है, शुगर और स्टार्च क्या होता है यहाँ पे फॉर्म होता है दोस्तों। इसको और क्या कहता है, कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहा था दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, कैल्विन बेंसन साइकिल। कैल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं किसको, डार्क केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैल्विन बेंसन साइकिल। इसका जो रूट होता है, रूट प्रेशर, उसको मेज़र करते हैं किससे, ऑक्सामीटर से मेजर करते हैं, एक्सोनोमीटर से क्या करते हैं, ऑक्सेनोमीटर से क्या करते हैं, इसको मेज़र करते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसका कन्वर्जन होता है स्टार्च टू शुगर
ये क्या एक एसेंशियल है किसके लिए, स्टोमेटल ओपनिंग के लिए। तो दोस्तों हम लोग ने क्या हुआ देख लिया डार्क केमिकल रिएक्शन को भी। अब कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट हार्मोन के बारे में, उनको भी देख लेते हैं। प्लांट हार्मोन कितने तरीके के होते हैं दोस्तों, देखिए ऑक्सिन होते हैं, गैब्रेलिन्स होते हैं, एबिस्कस एसिड होते हैं, ABA, एथाइलिन होते हैं, और फ्लोरेजिन होते हैं, और क्या होते हैं, टोरामेटिन होते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ आपके हार्मोन होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो लिख दिया लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा कि ये तो मेरे अपने बहुत पहले बनाए हुए नोट्स से दोस्तों, तो मैं आपको इससे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये BPSC के लिए ये मुझे प्रासंगिक बहुत नहीं है, इसलिए मैंने ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतने तरीके का प्लांट हार्मोन होते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। ऑक्सिन होते हैं, गैब्रेलिन्स होते हैं, एबिस्कस एसिड और ABA जिसे कहते हैं, एथाइलिन, फ्लोरेजिन्स और ट्रोमेटिन कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले पॉइंट पर हम स्विच कर जाते हैं, वो क्या है, प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ क्या होता है, प्लांट डिजीज़ में देखिए वायरल डिजीज़ होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ होता है और फंगल डिजीज़ भी होता है दोस्तों। अभी हम लोगों ने देखा था मोज़ाइक डिजीज़ क्या होता है, टोबैको की वजह से होता है, वायरस में होता था। इसमें क्या होता है, डिजीज़ लीव्स गेट श्रिंक्ड, जो इसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं मोज़ाइक डिजीज़ में, ठीक है ना। क्लोरोफिल जो होता है यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। फैक्टर ऑफ डिजीज़ जो होते हैं यहाँ पे टोबैको मोज़ाइक वायरस के, वो क्या होता है, बैक्टीरिया फेज की वजह से होते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों के तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ 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 इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था, ये कंट्रोल करता है बाई, इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, बर्निंग अफेक्टेड प्लांट। अफेक्टेड प्लांट को अगर हम बर्न कर दें तो इसको हम रोक सकते हैं मोज़ाइक डिजीज़ को फैलने से, ठीक है। जैसे वो सिकुड़ जाते हैं ना, उनको इससे अच्छा जला दो तो फैलेगा नहीं और प्लांट्स में। येलो वेन मोज़ाइक भिंडी जो होता है वो क्या होता है, ये एक तरीके का वायरल डिजीज़ होता है जो कि किसके बीच में होता है, वायरस अफेक्टिंग ओकरा प्लांट में होता है दोस्तों। ये डिजीज़ क्या होता है, ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट और वाइट फ्लाई के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, येलो वेन मोज़ाइक डिजीज़। अगला क्या है, बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक है ना। ये क्या होता है, बनाना वायरस से होता है दोस्तों। ये जो डिजीज़ होता है ये ड्वार्फ और लीफ को क्या करता है, ये प्लांट को क्या करता है, बौना कर देता है एक तरीके का, और छोटा कर देता है लीव्स को उसके, एक्यूमुलेट इन द लाइक रोज ऑन द ब्रांच, ठीक है ना। जैसे कि एक ब्रांच पे रोज लटका रहता है वैसे ही ये बनाना को कर देता है। बैक्टीरियल डिजीज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होता है, ये विल्ड पोटैटो में होता है, ब्लैक आर्म कॉटन बैक्टीरियल ब्लाइट राइस में होता है, सिट्रस कैंकर में होता है, और टुंडू डिजीज़ होता है वो वीट में होता है। ये इतने बैक्टीरियल डिजीज़ के क्या है, फॉर्मेशन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। फंगल डिजीज़ की बात करें, ये डिजीज़ होता है इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ, किसे कहते हैं, फंगल में, फंजाई में, ठीक है ना। रस्ट ऑफ व्हीट हमने बताया था आपको, इज ए डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई, प्यूनेशिया क्या है, पुकेनिया। रेड रूस्ट ऑफ सुगरकेन कॉज्ड बाय फंगस, कोलेट्रिचम और फ्लैक्टम, ठीक है ना। क्या है, रेड रूट जो सुगरकेन हो जाता है, जो सुगरकेन का देखते हैं जो रूट हो जाता है लाल हो जाता है, वो किसी वजह से होता है, फंगस होता है, उसका क्या नाम है, कोलेटोट्रिचम, ठीक है ना, कोलेटोट्रिचम और फैल्केक्टम। ये पूछ सकता है दोस्तों कि जो शुगरकेन में उसके रूट रेड हो जाते हैं तो वो किसके वजह से होता है, वो फंगल डिजीज़ की वजह से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ और डिफिशियंसी की वजह से होता है, आइए उसको देख लें। कुछ डिजीज़ होती हैं प्लांट्स में किसी की डिफिशियंसी की वजह से, आइए उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। लिटिल लीफ ऑफ लेमन, लेमन के जो होते हैं लीफ जो होते हैं लिटिल होता है, वो कॉपर की कमी से हो जाता है दोस्तों। ब्लैक वीट डिजीज़ होता है वो ऑक्सीजन कमी से होता है। माइक्रोसिस ऑफ अम्ला होता है वो बोरॉन की कमी से होता है दोस्तों। बर्निंग लीफ ऑफ लीची पोटेशियम की कमी से, और लिटिल लीफ ऑफ मैंगो जिंक की कमी से होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने क्या किया, बॉटनी का पार्ट कवर कर लिया है। अगला पॉइंट जो है हम लोगों का दोस्तों वो जोलॉजी है, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों उसमें हम लोग सारी चीज़ों को कवर आउट कर चुके होंगे। मैंने आपसे बोला था 2 से 3 पार्ट में आएगा दोस्तों वीडियो। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना करने की वजह यह आशा है कि दोस्तों कि ज़्यादा लंबा करते हैं तो आप लोगों का क्या है ना कि आप लोगों का मन नहीं लगता दोस्तों पढ़ने में, और अगर आप वीडियो छोड़ के जाते हैं तो अपना नुकसान स्वयं करते हैं दोस्तों। ये एकदम कंसाइज वे में बनाया हुआ मेरे द्वारा, प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए, इसी से सवाल आ जाएगा दोस्तों। आप इससे परेशान नहीं होइए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आएंगी, फैक्चुअल कम आएंगी। आयोग ने अपने तेवर बदल दिए हैं, आप भी अपने पढ़ाई का लेवल बदल दीजिए, नहीं तो देखिए उनका तेवर और आपका लेवल अगर नहीं मैच किया तो आप एग्ज़ाम से बाहर, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, ठीक है ना, जो होगा जोलॉजी, और उसके बाद उसमें क्या कहते हैं हम अगला पार्ट को प्रोसीड करेंगे दोस्तों। और प्लीज़ पूरे वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है ना। चलता हूँ दोस्तों, अगर कोई बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में आपसे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।